एनडीए में खटपट पर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से बोले हैं संजय झा, एनडीए में सब ठीक है, नीतीश बिल्कुल नाराज नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। हम 104 से 105 सीटें चाहते थे, चिराग पासवान के साथ भी हमारी कोई समस्या नहीं, ये संजय झा की तरफ से कहा गया है। नीतीश जी के नाराजगी की खबरों के बीच जेडीयू ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। खबर तो यह भी है कि इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऐसे सीट्स हैं जिस पर एनडीए के बाकी घटक दलों का भी दावा है। ये पूरा मामला क्या है, क्या सच में नीतीश कुमार नाराज हैं, क्या चल रहा है इस पार्टी के अंदर, ये सारी कुछ समझने के लिए जेडीयू के वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट संजय झा अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी पर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। सवाल बिल्कुल सीधा आएगा आप पर, पहले ये बताएं कितने नाराज हैं नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी बिल्कुल नाराज नहीं है। सच्चाई से बोलना होगा सर आपको। सच्चाई से बोल रहा हूँ और मेरे लिए भी ये न्यूज है कि किस टाइप से नैरेटिव बनाया जाता है। सडनली मैं देखा कि पूरे नेशनल मीडिया में अन्य जगह नीतीश जी नाराज है। नीतीश जी किस बात के लिए नाराज है? तो ऐसी नैरेटिव क्यों बनेगी अगर नाराजगी नहीं होगी? देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर ना सर। का मैं नैरेटिव देखता हूँ बिना फैक्ट्स के कुछ भी आप नैरेटिव क्रिएट कर दीजिए। तो ये एकदम बिना फैक्ट्स के है, जीरो फैक्ट्स, बिल्कुल जीरो। कहीं कोई बात ही नहीं है नाराजगी की। जो भी बात हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, उनके कंसेंट उनसे बात करके होता है। तो संजय जी एक बात बताइए, ये पहली बार हो रहा है, पहली बार इन द हिस्ट्री जब एनडीए साथ में लड़ रहे हैं, आप जेडीयू और बीजेपी साथ में लड़ रहे हैं। आप पहली बार ये स्थिति बनी है कि आपकी पार्टी जेडीयू और बीजेपी बराबर नंबर के सीट्स पे लड़ रही है। ये जो बड़े भाई का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था कि बिहार के अंदर जेडीयू बड़ी पार्टी है, वो हमेशा ज्यादा सीट पर लड़ेगी, इस बार वो हुआ नहीं, आप बराबरी पर ले आए। नहीं, देखिए ये इनकरेक्ट है। हम लोग 2015 भी लड़े थे, रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। हम लोग अलग अलायंस में थे, 101 लड़े। नहीं, आप लड़े थे आरजेडी के साथ, 101 लड़े पर बीजेपी के साथ ये कभी हुआ नहीं था ना, बताइए। 101 लड़े थे। हाँ, हम लोग अभी हर एक चुनाव का अपना डायनेमिक्स है। ठीक है। अब 2005 में क्या हुआ, कभी बीजेपी 2 सीट की पार्टी थी, अब वो 300 हो गई। अब उस हिस्ट्री में जाएंगे, एज ऑन डेट 2024 का लोकसभा हम लोग लड़े, उसका भी नंबर है। और हर एक पार्टी अपने स्ट्रेंथ और सिचुएशन पर चीजों को जज करती है। ठीक है। उसमें हम लोग एक साथ चुनाव, लार्जर पर्पस क्या है? लार्जर पर्पस है कि एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनाना और सबको इकट्ठे होकर चुनाव लड़ना। और उसमें एक बार जब डिस्कशन में बैठे हम लोग, जब नंबर आया तो हम लोगों ने बात किया मुख्यमंत्री जी से और उनसे डिस्कस किया। आप कह रहे हैं नंबर अनाउंस होने के पहले कि कौन कितने सीट पे लड़ेगा, वो ऑफर आया, हाँ, जो भी नंबर था जी, चर्चा, क्योंकि वही बीजेपी के लोग ही एलआई से भी बात कर रहे थे। ठीक है। आज जब फाइनल एक ले करके दिया, अब फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की और वो डिटेल वाले आदमी, इतना मैं बता देता हूँ, डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करने के बाद, और सिर्फ चर्चा ही नहीं की, इससे पहले जो दिल्ली में बीजेपी के लोग मैटर करते हैं और वो जो बिहार आए, उनकी मुख्यमंत्री जी से इस विषय में पहले भी चर्चा हो चुकी थी। तो क्या बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री जी आपके नीतीश कुमार जी को पहले ही बोला था कि इस बार बराबरी का नंबर होगा? उनकी बात जब गृह मंत्री आए थे बिहार, तो बिहार में गृह मंत्री से मुख्यमंत्री जी की पर्सनली अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी की मुलाकात हुई थी और इस नंबर पे बात हुई थी। मैंने कहा उनकी बात हुई थी, चुनाव के लेके, नंबर के लेकर के एक राउंड बात पहले भी हुई थी उनकी। और जब हम लोगों ने फाइनल उसमें किया तो उसमें जो भी एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं हुई थी, कैसे लड़ेंगे, क्या रहेगा, वो बात हुई थी। और उसके बाद जब नंबर का ये आया, एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, सीएम से डिस्कस हुआ। और जब तक वो कंसेंट नहीं देते तो हम लोग एग्री कैसे करेंगे, बताइए। तो नीतीश कुमार जी ने हाँ कहा 101 पर? उनके हाँ के हो नहीं सकता है ना, जब तक वो मोहर नहीं लगाए। आप कंपेल्ड थे हाँ बोलने के लिए? आपके ऊपर दबाव था हाँ बोलने के लिए? ना बोलने, ये दबाव क्या होता है राजनीति? आप सारे सिचुएशन को देख करके और फिर आप कॉल लेते हैं, ये तो चलता है। हर एक पार्टी चाहता है ज्यादा सीट लड़े। हाँ, तो आप कितना चाह रहे थे? हर एक पार्टी का वर्कर चाहता है कि हम चुनाव लड़ें। हाँ। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस है कि सबको अकोमोडेट करके चलना। ठीक है। हम तो चाहते हैं 243 सीट लड़े, नहीं लड़ सकते। ठीक है, इस बार आप कितना चाहते थे संजय जी? वो कोई फिगर लेके हम लोग नहीं सोचे थे, लेकिन हाँ ठीक है, जब एक बार तय हो गया 103, 104, 105 कितना चाहते थे? एक बार जब तय हो गया, हाँ, हाँ
ठीक बात है कि हम लोग चाहते थे कि 105, 106 जो भी एक नंबर फिक्स हो, हाँ। ये 110 के बीच में कहीं नंबर हो, ठीक है। पार्टी चाहती है। संजय जी एक बात बताइए, ये बात तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके की गलत इंटरप्रिटेशन है। 3 सीट्स आप लोगों ने, 3 सीट में आप लोग इस जो आपने लिस्ट अभी निकाला है, मोरवा है, सोनबरसा है, राजगीर है, इन तीनों पर आपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। अब ये कहा जा रहा है क्योंकि चिराग की तरफ से वो 29 सीट के नाम अभी तक आए नहीं हैं जिस पर वो अपने लोगों को देना चाह रहा है या देने वाला है। ये कहा जा रहा है कि ये 3 सीट पर दावा चिराग का था और इस बात से नीतीश जी काफी, पहले तो मुझे ये बताइए कि नीतीश जी की क्या प्रतिक्रिया थी संजय भाई की जब आपने बोला कि 29 सीट्स चिराग को मिल रही है, फ्रॉम एक्चुअल 0 to 29? के बाद सारा डिस्कस हुआ, फाइनली हम लोगों ने कंसेंट दिया। आई मीन वो भी तो यहाँ तो कुछ नहीं, इस प्रति हमारी तो जो बात हुई, एक बार डिस्कस हुआ कि भाई ये नंबर है और सारा डिस्कस। वाज ही कंफर्टेबल कि चिराग को 29 सीट्स मिले? ही इज वेरी वेरी बड़ा उनका रहता है कि ठीक है भाई, लार्जर पर्पस है सरकार बनाना और अभी जो बिहार में काम हो रहा है वो गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये भी दिमाग में है ना कि ये लोग जो बैठ करके चाहते हैं हाँ, कि नीतीश कुमार जी को अपना ब्लड स्वेट करके इस बिहार को बिल्ड करने में, ये भी जरूर बताइए कि बिहार को तब और अब इनको कैसा बिहार मिला, ये कहाँ से काम शुरू किए और कहाँ से कहाँ बिहार को ले गए। पटना घूम रही है ना जी, एक बार जरूर जा करके पटना में बिहार म्यूजियम देखिएगा जी, वर्ल्ड क्लास म्यूजियम है जी, नीतीश कुमार। एक बार जरूर मरीन ड्राइव देखिएगा। जी, देखा मरीन ड्राइव, बहुत बढ़िया है। हाँ, राघोपुर जरूर जाइएगा। गई राघोपुर, मरीन ड्राइव से होते हुए गई। हाँ, जाकर के देखिएगा नीतीश कुमार ने क्या ब्रिज बनाया, कॉन्स्टिट्यूंसी किनका है वो भी पता है, राज कर चुके हैं 15 साल। उस समय राघोपुर में क्या किए और आज नीतीश कुमार राघोपुर को क्या बना दिया। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा अगले 3-4 साल में वो एरिया। ठीक है, ये सब तो विकास की बात, सही बात है संजय भाई, लेकिन मुझे ये बताइए ना, ये 3 सीट बताइए, क्या ये 3 सीट पर आपने दे दिए हैं अपने उम्मीदवार, लेकिन ये चिराग के पास जाने वाले थे? हम लोग, मैं बताऊं कि जो 101 सीट है हम लोगों का सेटल्ड हो गया। सेटल्ड होने के बाद हम लोगों ने ये अपना सिंबल दिया है, हमारे प्रत्याशी खड़े किए। पर ये 3 सीट आपके खाते में आ रही थी, आपके खाते में आ रही थी, आ चुकी थी। इस पे चिराग का दावा नहीं था। नॉट इन आवर नॉलेज, नॉट इन योर नॉलेज। 101 कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो सब आपके पास हैं अभी, क्योंकि आपने 57 ही नाम निकाले हैं फर्स्ट फेज का। हाँ, तो बाकी भी बाकी है ना, इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो बाकी नाम सब आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आपके पास, क्या उसमें आगे पीछे हो रहा है? हमारे पास 101 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम आ गए, हमारे पास 101 कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम तय हो गए। नीतीश जी ने तय कर दिया, हमारे कैंडिडेट भी तय है। फर्स्ट फेज का आज निकल गया, प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर सेकेंड फेज का भी लिस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।